तो आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग करंट पढ़ेंगे मई माह का, इसका पार्ट 1 वीडियो होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 1 मई 2025 को हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया कहाँ? लंदन में। तो मराठा योद्धा रघुजी भोसले का तलवार कहाँ खरीदा गया है? लंदन में खरीदा गया है। और शिवाजी का जो पहला मंदिर कहाँ बनाया गया? शिवाजी का पहला मंदिर भिवंडी महाराष्ट्र में, भिवंडी महाराष्ट्र में। और दूसरा कहाँ बनाया जाएगा? आगरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 1 मई 2065 को महाराष्ट्र को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। महाराष्ट्र से कौन अलग हुआ था? गुजरात अलग हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात को, महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया था। इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र का कौन सा दिवस मनाया गया? 65वां दिवस, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण के से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक के द्वारा। ऑपरेशन हॉक के द्वारा सीबीआई के द्वारा बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन हॉक। और एक दूसरा चलाया गया है ऑपरेशन चक्र, वो भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन चक्र वो भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया। और भारत पोल पोर्टल अमित शाह ने लॉन्च किया, वो भी पोर्टल किसका है? सीबीआई का है। किसका है? सीबीआई का है। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने। तो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? अरविंद श्रीवास्तव ने। 1 मई 2025 को पहली एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियन में कौन सा शीर्ष पर? कजाकिस्तान। कौन सा शीर्ष पर? कजाकिस्तान। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर? कजाकिस्तान। और भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? भारत खंजर अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास होता है। 2 मई 2025 को बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? नई दिल्ली में। और आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को। अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान था। तो किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और भारत का जो एआई ट्रैफिक सिस्टम शुरू करने वाला पहला एक्सप्रेस कौन सा था? द्वारका एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस था? द्वारका एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली में है। 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? माइक वाल्टज को। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? माइक वाल्टज को। और दुनिया का सबसे अमीर परिवार वाल्टन। दुनिया का सबसे अमीर परिवार किससे बात किया? वाल्टन को। और एशिया में सबसे अमीर परिवार मुकेश अंबानी। एशिया में सबसे अमीर परिवार मुकेश अंबानी को। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? केरल के। तो विजिंगम एयरपोर्ट कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और भारत का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब व्यापारिक दृष्टि से सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया इसको। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो चिराग शेट्टी सात्विक साईराज का संबंध सबसे पहले किस खेल से है? बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से है। और इसे 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और
इस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर? नॉर्वे। शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। और भारत का स्थान 151वां। विश्व खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 118वां। मानव विकास सूचकांक में 130वां। और ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां। और विश्व शांति सूचकांक में 115वां स्थान। और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? 41वां स्थान था। अब पहला स्थान किसका था? स्विट्जरलैंड का। कौन सा था? स्विट्जरलैंड का था। बौद्धिक संपदा वाला में बौद्धिक संपदा में 41वां स्थान, 42वां स्थान घट के 41वां आ गया 2025 में। 2024 में 42वां था, 48वां था। वर्तमान में बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां है। कौन सा है? 42वां है। 3 मई 2025 को रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। रम्मान महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया। और जो आरोग्य वाला जो हुआ था सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो भी उत्तराखंड में हुआ था, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? पटामा लिस्वाड्रट कुल को। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? पटामा लिस्वाड्रट कुल को। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब। और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज रेलवे वाला कहाँ बनाया गया? वो भी चिनाब नदी में बनाया गया। और चिनाब नदी बगलिहार, दुल्हिस्ती और वितिस्ता ये सभी परियोजना कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। जबकि उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। और चिनाब नदी का पूरा नाम क्या है? अस्कनी है। क्या है? अस्कनी है। और झेलम का पूरा नाम वितिस्ता। रावी को क्या कहता है? परोसनी। रावी को क्या कहता है? परोसनी। गंडक को सदनीरा या नारायणी। नेपाल में गंडक को नारायणी बोला जाता है या सदनीरा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मोती का अवशेष पाया जाता है गंडक नदी। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस से। तो इगला एस मिसाइल सिस्टम भारत किससे खरीदा है? रूस से। और S-400 जो है वो भी रूस से खरीदा है। किससे खरीदा है? और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम किस देश का है? इजराइल का। किसका है? इजराइल का है। 4 मई 2025 को किस राज्य ने विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया? तेलंगाना। तो विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। विश्व में तो विश्व में पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। और राजीव गांधी रोजगार योजना भी तेलंगाना के द्वारा ही चलाया गया था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। जो भारत पर सर्वाधिक आपराधिक वाले मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। लेकिन भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री पूछेगा तो चंद्र नायडू। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पूछेगा तो ममता बनर्जी। 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। और अंडर वाटर म्यूजियम भी कहाँ शुरू किया गया था? महाराष्ट्र में। अब जहाज का नाम क्या था? गुलदार। क्या था? गुलदार, जो भारतीय सेना से रिटायर हो गया है वो जहाज। 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखा जाएगा? छत्तीसगढ़ में। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर का पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव का? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव अभी हुआ नहीं है। प्रस्ताव रखा गया। किस राज्य का है? कर्नाटक का। लकुंडी स्मारक स्थल कहाँ का? कर्नाटक का। और 43वें क्रम का जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होने वाला जो यूनेस्को विश्व धरोहर था मोइदम। कौन था? मोइदम, जो कहाँ का है? असम का है। अभी भारत में विश्व कितने यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर शामिल है? 44। कौन सा? 44 है। अब पहला कौन था? नीलगिरी।
यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होने वाले पहला कौन था भारत का? नीलगिरी, जो 1986 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सरप्रिया सागवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? सरप्रिया सागवान को। तो जर्नलिज्म अवार्ड दिया जाता है, पत्रकारिता से संबंधित है, जो इसका जो तैयारी ये सब करता है, जो बच्चा सब तो बोला जर्नलिज्म की तैयारी कर रहा है। तो इसका दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सरप्रिया सागवान को। सरप्रिया सागवान को। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना। तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश भारत। तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल ही है। दूसरा क्या है? गेहूँ। दूसरा क्या है? गेहूँ। चावल और गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का। पहला किसका है? चीन का है। लेकिन जीनोम संपादित चावल की किस्म तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना। 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला अनाज एटीएम भी गुरुग्राम में। गुरुगांव है, गुरुग्राम। अनाज एटीएम भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा भुवनेश्वर में। उड़ीसा भुवनेश्वर। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ बनाया गया था? उड़ीसा भुवनेश्वर में। उड़ीसा भुवनेश्वर में बनाया गया था। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? यूएई। तो यूएई क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी सरकारी विश्वविद्यालय में अनिवार्य शिक्षा के रूप में शामिल करेगा यूएई। और कौन सा जो है राज्य मद्रासा के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी को शामिल करने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश। किसने किया? उत्तर प्रदेश। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य रूप से स्कूल में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया था? यूएई ने किया था। किसने किया था? यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। तेलंगाना के किस शहर में? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। और गोल्ड सिक्का पिघलाने वाला पहला एटीएम वो भी हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कलिंग पुरस्कार 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? गोवा ने। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीता? गोवा ने। और गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। और 1961 में से पुर्तगालियों से क्या किया गया? मुक्त किया गया। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 को। और 1987 में भारत के 3 राज्य में था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा। जबकि त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। इसकी स्थापना 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 1972 को हुई थी। और हाल ही में गोवा जो है 2026 का जो है फीडे शतरंज वाला जो है मेजबानी करेगा। कौन कहाँ का होगा? गोवा में होगा। कहाँ होगा? गोवा में होगा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कौन विकसित किया होगा? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में बनेगा। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में बनेगा। 5 मई 2025 को किसने सुदीर्मन कप 2025 जीता? चीन ने जीता। सुदीर्मन कप 2025 किसने जीता? चीन ने जीता था। और कृत्रिम सूर्य तैयार करने वाला देश चीन ही है। और अंतरिक्ष यान में जो है कृत्रिम से प्रकाश संश्लेषण करने वाला देश भी कौन सा है? चीन ही है। और CO2 से खाद्यान्न उत्पादन करने वाला भी देश कौन सा है? चीन ही है। कौन सा देश है? चीन ही है। तो सुदीर्मन कप 2025 किसने जीता है? चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु ने घोषित किया। और भारत में सर्वाधिक आर्थिक विकास हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। और लेकिन जो क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष कर मतलब GST संग्रहण में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। मतलब सर्वाधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। लेकिन सर्वाधिक आर्थिक विकास हासिल करने वाला तमिलनाडु है। 6 मई 2025 को
तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ से हुआ? शंघाई में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? शंघाई में हुआ। तो शंघाई कहाँ है? चीन में है। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? चीन में, इस मतलब शंघाई में ही है। 25 का बैठक में ही हो रहा है। और अभी वर्तमान में 2025 का एससीओ का बैठक हो रहा है, कहाँ हो रहा है? चीन में ही हो रहा है। चीन में ही हो रहा है। 6 मई 2025 को कहाँ? त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाएगा केरल में। तो त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ होता है? केरल में मनाता है। ओणम भी केरल में होता है। ओणम भी कहाँ होता है? केरल में। और त्रिशूरपुरम उत्सव भी केरल में। जल्लीकट्टू पूछेगा तो तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू पूछेगा तो तमिलनाडु में। कवचम योजना, हम्म? कवचम योजना, और कवचम योजना भी जारी करने वाला कौन सा राज्य? केरल ही है। कवचम योजना भी जारी करने वाला राज्य कौन सा है? केरल ही है। 6 मई 2025 को ISA का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। ISA का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। मतलब अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? त्रिपुरा का। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? त्रिपुरा का। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? त्रिपुरा का। और वर्तमान में उल्लास योजना के तहत सब मतलब 100% शिक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिजोरम बना। दूसरा कौन बना? दूसरा बना गोवा। और तीसरा कौन बना? त्रिपुरा। तो उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? त्रिपुरा। और दूसरा गोवा और पहला मिजोरम। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा उल्लास योजना के तहत पहला साक्षरता हासिल किसने किया? लद्दाख। किसने किया? लद्दाख ने हासिल किया। और पूर्ण रूप से डिजिटलकृत होने साक्षरता दर हासिल करने वाला पहला राज्य पूछेगा तब बोलेंगे केरल। कौन है? केरल होगा। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया? भारत ने। मतलब सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किसने किया? भारत ने किया। किसने किया? भारत। और जीनोम संपादित चावल का किस्म तैयार करने वाला भी पहला देश भारत बना। जीनोम संपादित चावल का किस्म तैयार करने वाले विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू करने वाला भी राज्य कौन बना? देश कौन बना? भारत बना। कौन सी राज्य अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश खरीदेगा। 7 मई 2025 को। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो पुलिस हैं उसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पुलिस को? उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स कहाँ हुआ है? नई दिल्ली भारत में हुआ है 2025 वाला। तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और जो ग्लासगो है जहाँ क्या होगा आगामी जो अगला जो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाएगा? BRO का। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाएगा? BRO को। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म है जो सीमा में क्या कहता है? बॉर्डर रोड सब निर्माण तैयार करने का काम करता है। 7 मई 2025 को जारी मानवता विकास सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष बना? आइसलैंड। मानवता विकास सूचकांक में भारत का मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास में पहला स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान 130वां। भारत का स्थान 130वां। और भ्रष्टाचार में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। भ्रष्टाचार में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। और भारत का स्थान कौन सा? 96 क्रम का। कौन सा स्थान है? 96 है। सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। भारत मतलब जो जितना 1 नंबर पर वो उतना भ्रष्ट न है। जितना मतलब कम होते जाएगा उतना वो भ्रष्ट है। समझा? भ्रष्टाचार मतलब वही कि ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? बिचौलिया जिसको कहते हैं। तो खुशहाली में तो 118वां स्थान है भारत का। और ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां है। शांति में 115वां।
पत्रकारिता में 151, 100 मैंने प्रेस इंडेक्स में 151वां है, और मानव विकास सूचकांक में 130वां है। और पहला स्थान आइसलैंड का, पहला स्थान आइसलैंड का। और पत्रकारिता में पहला स्थान किसका था? नॉर्वे का था। पहला स्थान किसका था? नॉर्वे का था। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी संगठन निशाना बनाया गया? 9। कितने? 9। तो जो पहलगांव आतंकवादी हमला होता उस मैदान का नाम क्या था? बैसरन मैदान। कौन सा मैदान में हुआ था? बैसरन मैदान में हुआ था। कौन सा मैदान पर? बैसरन मैदान पर हुआ था 22 अप्रैल को। और इसी के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत 9 आतंकवादी संगठनों को नष्ट किया गया। तो ऑपरेशन बर्मा, बर्मा कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में आए गए भूकंपों को चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए भूकंप के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सिंधु ईरान में चलाया गया था। ईरान कहाँ चलाया गया था? ईरान में चलाया गया था। भारतीयों को नॉन, हाँ, भारतीयों को नोनने के लिए ऑपरेशन सिंधु भारतीयों को नोनने ईरान में चलाया गया था। और ऑपरेशन मिडनाइट अमेरिका के द्वारा ईरान पर चलाया गया था। अमेरिका के द्वारा ईरान पर चलाया गया था। और ऑपरेशन लॉयन इजराइल ने चलाया था ईरान पर। इजराइल ने चलाया था ईरान पर। और इसके खिलाफ ईरान ने भी चलाया था इजराइल पर ऑपरेशन प्रोमिस। ऑपरेशन प्रोमिस। 8 मई 2025 को किसने नया पोपा चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को। तो नया पोप चुना गया कौन था? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू करेगा? केरल ने। किस राज्य ने शुरू करेगा? ज्योति, केरल ने। तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है? ज्योति योजना। कौन सा योजना? ज्योति योजना। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? केरल के द्वारा। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसी के आने के क्रम में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और कब शुरू हुआ था? 2003 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है। और भारत में जो हाल ही में जो प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में मनाया गया। तो उसी प्रवासी बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना चलाया जा रहा है केरल में, केरल सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट का नया नाम क्या है? INS अर्नाला। INS अर्नाला। तो भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। और जो हाल ही में जो हिमगिरी और उदयगिरी को लॉन्च किया गया, हिमगिरी और उदयगिरी को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम से। कहाँ से लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। और अर्नाला को भी शायद विशाखापट्टनम से ही लॉन्च किया गया है। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट को हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? भूटान में। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया है? भूटान में। और भारत जो है अपने पड़ोसी देशों में सर्वाधिक खर्च किस देशों पर करता है? तो भूटान पर ही करता है। सर्वाधिक खर्चा किस देश पर करता है? भूटान पर ही करता है। और चूकी परियोजना जो है, चूकी ये कहाँ है? वो भी कहाँ है? भूटान में। कहाँ है? भूटान में है, जो भारत सरकार की सहायता से तैयार किया जा रहा है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? सोनू सूद को। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? सोनू सूद का। और ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। तो वहीं पर इसे सोनू सूद को जो है मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी? बिटकॉइन। सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी? बिटकॉइन बनी। 8 मई 2025 को किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? सुभाषिष बोस और सौम्या गुगुलोथ को। तो भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में
भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 का जो पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सुभाषिष बोस और सौम्या गुगुलोत को चुना गया। सौम्या गुगुलोत को चुना गया। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDX 2025 में भारत भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर। कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी जिसका नाम है IMDX 2025 में कौन सा जहाज भाग लिया था? INS किल्टन ने कहाँ भाग लिया था? सिंगापुर में। और भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर भी अभ्यास होता है। अग्नि वॉरियर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिमलेक्स अभ्यास पूछेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। और सिमवेक्स पूछेगा तो भारत और कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच होता है। एंथोरियम फूल का निर्यात, हाँ, हाल ही में मिजोरम का जो एंथोरियम फूल है जो वहीं उत्पादन होता है उसको निर्यात किया गया। किस देश में? सिंगापुर में निर्यात किया गया। कौन निर्यात किया गया? सिंगापुर में निर्यात किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई। और रूस अपना विजय दिवस कब मनाता है? 9 मई को। रूस अपना विक्ट्री डे कब मनाता है? 9 मई को। और बांग्लादेश ने हाल ही में अपना मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? 8 अगस्त को। कब मनाने की घोषणा किया? 8 अगस्त को। और ये जो बांग्लादेश का जो वर्तमान जो अंतरिम सरकार में कौन सा है? मोइजू, क्या नाम है उसका? शेख हसीना के बाद जो होती है अंतिम सरकार जो चला रहा है अभी, मोयस नाम है। तो वहाँ का जो संविधान में उसमें भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर, मतलब वहाँ से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का घोषणा किया गया है बांग्लादेश के संविधान से। और किस देश ने नया संविधान बनाने की घोषणा किया था? गैबॉन ने। किस देश ने नया संविधान बनाने की घोषणा किया था? गैबॉन ने किया था। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हैसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व घोषित किया? कर्नाटक में। हैसरघट्टा, बनेरघट्टा ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की? इजराइल ने। तो गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा किसने किया था? इजराइल ने किया था। किसने किया था? इजराइल ने किया था। हाल ही में इजराइल और तुर्की के बीच विवाद चल रहा है। तुर्की ने सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध को क्या करें? इजराइल के साथ खत्म कर दिया है। तो गिदोन रथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और इजराइल मुख्यतः कौन सा देश है? यहूदी प्रधान देश है। यहूदी प्रधान देश है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 80वीं। तो नाजी जो जर्मनी, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और इसके मुख्य नेता के रूप में किसे जाना था? हिटलर को जाना जाता था। तो उस पर रूस ने कब विजय प्राप्त किया था? तो उसका कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? 80वें क्रम का। 80वें क्रम का। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना? भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना? भारत बना। और जो क्या कहते हैं यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यूनिकॉर्न के मामले में भी भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का और दूसरा स्थान चीन का है। दूसरा स्थान चीन का है। और वाहन निर्माता में कौन सा बना? भारत। शायद स्मार्टफोन निर्माता में भारत विश्व का दूसरा स्थान बना चीन के बाद। स्मार्टफोन के निर्यात चीन के क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चीन के बाद। 9 मई 2025 को हाँ मोहम्मद यूनुस। तो बांग्लादेश का जो अभी अंतिम सरकार कौन चला रहा है? मोहम्मद यूनुस चला रहा है। मोहम्मद यूनुस चला रहा है। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड को। वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में किस शामिल किया? कोझिकोड। और भारत का साहित्यिक शहर में भारत का कौन सा शहर साहित्यिक शहर घोषित किया है? कोझिकोड और उदयपुर को। कोझिकोड और उदयपुर को। और सांस्कृतिक शहर के रूप में श्रीनगर को। सांस्कृतिक शहर के रूप में श्रीनगर को। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पहली बार अरुणाचल प्रदेश। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? अरुणाचल प्रदेश। और मिशन अरुणा हिमवीर योजना भी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है।
9 मई 2025 को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में किया था। तो क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। ये चारों देश मिलकर क्या करते हैं? मिलकर एक टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू हाल ही में जो 2024 में जो क्वाड सम्मेलन कौन हुआ था? हाल में जो क्वाड सम्मेलन कौन हुआ था? अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ था? क्वाड में अमेरिका हुआ था। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। कहाँ खुलेगा? नोएडा में। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2,204.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? गुजरात ने। तो 2025 में शहरी विकास के लिए 2025 में शहरी विकास के लिए गुजरात सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 2,204.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और भारत के सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजटों में सर्वाधिक खर्चा किस क्षेत्र में किया जाएगा? रक्षा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया गया? जीनिन पिरो को। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किसे किया? जीनिन पिरो को। और डोनाल्ड ट्रंप जो कौन से क्रम का अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? 47वें क्रम में। कौन सा है? 47वें। और वहाँ का जो उपराष्ट्रपति कौन सा है? जेडी वेंस है, जो किसमें 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता का पहला वार्ता कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 10 मई 2025 को मुक्त व्यापार समझौता, और भारत ने हाल में मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ किया है? ब्रिटेन के साथ भी किया है। किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ भी किया है। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। अहिल्याबाई होलकर के पर बायोपिक बनाने की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया 300वीं जयंती पर। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान भी किस राज्य के द्वारा शुरू किया? महाराष्ट्र के द्वारा। और अहिल्याबाई की जयंती पर बायोपिक बनाने की घोषणा भी किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया। किसने किया? महाराष्ट्र ने किया है। और अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाएगा? 300वीं जयंती मनाएगा। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। UNFF 2020 का 20वां सत्र कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति कहाँ? महाराष्ट्र में। आदि शक्ति महाराष्ट्र में। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा को इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने भारत सरकार के दबाव में क्या किया था? चीन को भी या किसी भी अन्य देशों को अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की श्रीलंका ने। और भारत के ही दबाव में श्रीलंका ने श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो नौसैनिक अभ्यास होने वाला था उसको श्रीलंका ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो जो था ना, वो श्रीलंका जो रोका था, वो एक देश था जिससे युद्ध हो रहा था उस टाइम, हाँ, लेकर के भागने के चक्कर में था। जो ऑपरेशन शायद उसी टाइम ऑपरेशन सिंदूर एक टाइम था। ऑपरेशन सिंदूर एक टाइम था। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निकारागुआ के अखबार लॉ प्रेस को।
यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निकारागुआ के अखबार लॉ प्रेस को। और विश्व प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान 191 शाम नहीं यही टाइम 2 घंटा। हाँ। लॉ प्रेस इंडेक्स कब शुरू किया गया? किसको मिला है 2025 का यूनेस्को के द्वारा? निकारागुआ के लॉ प्रेस को मिला है। और दूसरा बात है कि जो प्रेस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। और दूसरा भारत का स्थान 151वां है। 151वां। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। तो दीपिका सबसे पहला क्वेश्चन ये, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। किस खेल से? तीरंदाजी से है। और दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट कौन सा प्रारंभ करेगा? लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट कौन सा प्रारंभ करेगा? लखनऊ में। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए? तो 20 करोड़। कितने करोड़? 20 करोड़। स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऋण, कितना ऋण बढ़ा दिया गया भारत सरकार के साथ? 20 करोड़ बढ़ाया गया। और स्टार्टअप का ही बड़ा रूप क्या होता है? यूनिकॉर्न कहलाता है। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या करता है? यूनिकॉर्न। और 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन था? जसप्रीत। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन था? जसप्रीत था। 12 मई 2025 किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया है? अफगानिस्तान ने। तो चेस खेलने पर प्रतिबंध किसने लगाया? अफगानिस्तान ने लगाया है। और चेस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भारत में। कहाँ हुई थी? भारत में। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद को जोड़ा है? 12। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद को जोड़ा है? 12। और कौन बोलो क्या बोला था अभी? वही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वही 12 वाला वही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया? भुट्टो ने। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? भुट्टो ने शुरू किया गया है। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिबू। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिबू। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ताप्ती का महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? महाराष्ट्र के साथ। और केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और शारदा गंगा उत्तराखंड। तो लेकिन कोसी मेची बिहार। तो लेकिन और मध्य प्रदेश और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज के लिए किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र के साथ किया है। और अहल्याबाई की 300वीं जयंती पर बायोपिक बनाने की घोषणा किसे कहता? महाराष्ट्र सरकार ने किया था। और महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान भी किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। किसने किया? महाराष्ट्र ने किया। और पंचवटी एक्सप्रेस पर एटीएम शुरू करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने होते नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया है नई दिशा पहल। नई दिल्ली। तो वैसे बच्चे जो शिक्षा को छोड़ चुके हैं उसको फिर शिक्षा से प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली से। ज्योति योजना शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति योजना किसके द्वारा? केरल का। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति योजना केरल के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति योजना कौन सा लाया था? केरल के द्वारा। और नई दिशा पूछेगा तो दिल्ली। 13 मई 2025 को 78वां कौन फिल्म महोत्सव कौन शुरू किया? फ्रांस। 13 मई 2025 को 78वां कौन फिल्म महोत्सव कौन शुरू किया? फ्रांस में। कौन फिल्म महोत्सव फ्रांस में ही होता है?
13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक। तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कौन सा पदक जीता? 7 पदक। अभी जो क्या कहते हैं तीरंदाजी के खिलाड़ी का नाम बोले थे? दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता था? कौन से पदक? कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक जीता था? भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? 23 सितंबर को। कब मनाया था? 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की। पहले यह मतलब धनतेरस के दिन ही मनाया जाता था आयुर्वेद दिवस, लेकिन अब इसका एक फिक्स डेट कर दिया गया है। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 10 वर्ष। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10। कहाँ? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन सरकार ने घोषणा कर दी कोई व्यक्ति यहाँ अस्थायी रूप से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको अब 5 के बदले कितना साल प्राप्त करना पड़ेगा? 10 साल। अब भारत जो एकल नागरिकता प्रणाली अपनाया किस देश से? ब्रिटेन से ही अपनाया। किस देश से? ब्रिटेन से ही अपनाया है। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य। 13 मई 2025 को किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की? इजराइल ने। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की? इजराइल ने। क्योंकि अभी वहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध ऑपरेशन लायन भी इजराइल के द्वारा शुरू किया जाता है। तो अभी युद्ध में हमास के खिलाफ जो चला रहा है, कार्रवाई कराई जाए, युद्ध में फंसा हुआ है, तो इसलिए खाद्य संकट के सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए इजराइल सरकार के द्वारा जो है 1.4 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया है? डेनमार्क में। ई मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में। और हाइड्रोजन वाला जो है नीदरलैंड में। हाइड्रोजन वाला नीदरलैंड में। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर पर ई मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में। और भारत ने पेट्रोलियम में कितने % मिथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य पूरा किया? 20%। कितना क्या? 20%। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बी आर गवई। इससे पहले कौन था? संजीव खन्ना जो 91 करता। इससे पहले भी कौन था? डी वाई चंद्रचूड़ थे 50वें क्रम का। यूपीएससी का आदेश किसे नियुक्त किया है? अजय कुमार को। यूपीएससी का आदेश किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार। और यूपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 315 से 318 315 से 318 संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 से 318 में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। देश का छठा सेमीकंडक्टर कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। पहला गुजरात में और छठे क्रम का उत्तर प्रदेश में। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला को। ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और ब्रिक्स का जो अभी हाल 11वीं बैठक हुआ है ब्राजील में। कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ है। और ब्राजील में जो कहवा का बंदरगाह होता है, जो कहवा का जो बंदरगाह, उसे क्या बोलते हैं? सेंटोस बोला था। क्या बोलते हैं? सेंटोस। दोनों को क्या फेजेंटा बोला था? क्या बोला था? फेजेंटा। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का। अनीता आनंद। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का किसका हिस्सा है? फ्रांस का है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किसका है? फ्रांस का। 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 को नई दिल्ली में। यही
अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अब भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जो 25 मई 2025 को किसने टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि संबंध क्या है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त और 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किससे संबंध क्या है? नीरज चोपड़ा को। 15 मई 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के 5 शहरों में क्या गया था? पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर किया गया था। और जिसमें पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र ने कुल 58 स्वर्ण पदक जीता था और 47 सिल्वर जीता था, 13 कांस्य जीता, तो कुल मिला के 158 पदक जीता था। और बिहार का स्थान कौन सा था? 15वां। तो बिहार का कौन सा स्थान था? 15वां स्थान था। 15 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया था? जम्मू। ऑपरेशन नादिर, ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये सभी अभियान जो आतंकवादी के खिलाफ ही कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर में चला गया। कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर में चला गया। 15 मई 2025 को भारतीय दिवस सरस्वती पुष्करलू तेलंगाना बना लो तेलंगाना। तो लू जहाँ आएगा तो कहाँ होगा? तेलंगाना चल जाएंगे। कौन जाएंगे? तेलंगाना चल जाएंगे। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना। और पहला फुटबॉल का विश्व कप कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में। कब हुआ था? 1971 में। जीतने वाला पहला देश कौन था? उरुग्वे था। 15 मई 2025 को नहीं, उरुग्वे एक देश है जिसकी राजधानी मोंटीवीडियो है। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात ने। तो डिजिटल अपराध विरोधी लॉन्च पोर्टल किसने किया है? गुजरात ने। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात ने। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार चुना? कैथरीन ब्रायस, मेहदी हसन मिराज को। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम ने। AI एंकर अंकिता कहाँ लॉन्च किया है? असम में। और जो है अनीता आनंद की देश का जो है राजदूत विदेश मंत्री की देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का। भारतीय मूल की है अनीता आनंद और कनाडा की से विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया? असम। और असम ही भारत का पहला राज्य जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया था। असम था। GST भी पहला। हाँ, GST लागू करने वाला GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। लागू करने वाला पहला राज्य असम ही था। वर्तमान हेमंत बिस्वा वर्तमान के असम के मुख्यमंत्री हैं। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाएगा? सिक्किम। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस है? सिक्किम का। और सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। 16 मई 1975 को सिक्किम का स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975। और इसको किस राज्य संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण रूप से दर्जा? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदान के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू करेगा? यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू करेगा यूएई ने। और गोल्डन वीजा शुरू किया है हाल ही में ओमान के द्वारा। तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू करेगा यूएई ने। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग मिला है? राजस्थान। तो सांगरी बीन को GI टैग मिला है तो राजस्थान। कुरन का पता था तमिलनाडु में। और चापता मिर्च कहाँ था? तेलंगाना। चापता मिर्च कहाँ का था? तेलंगाना का।
तो वही जो सागरी बिन पूछेगा, बिन कहाँ है? राजस्थान राजस्थान का राजस्थान है। का। तो सागरी बिन को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? राजस्थान का। बांसुरी और सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, कब मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला 2004 में, 2004 में। 2003 का अधिनियम था। 2000 ये देख लो ना एक बार, एक बार देख लो। दार्जिलिंग चाय को कब मिला था? और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। वैसे बांसुरी को दिया गया था, बांसुरी बनारस का था। हाँ, 2004 में दिया था। 2004 सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग को चाय को मिला था, कब मिला था? 2004 में। और जीआई टैग जो मिलता है ना, किसी खास क्षेत्र में होने वाले एक विशिष्ट उत्पाद को दिया जाता है, विशिष्ट उत्पाद को, जो अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सकता है। तो ऐसे उत्पाद को दिया जाता था। पहला तो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। 2011 में यूरोपीय आयोग द्वारा दार्जिलिंग चाय को सुरक्षित भौगोलिक संकेत में। तो तीस्ता प्रवाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तीस्ता प्रवाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल पश्चिम। भारतीय सेना कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम। तीस्ता प्रवाह पश्चिम बंगाल। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। देखो, तीस्ता प्रवाह अभ्यास कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। लेकिन तीस्ता परियोजना कहाँ है? सिक्किम में। तीस्ता परियोजना कहाँ है? सिक्किम में। तीस्ता प्रवाह अभ्यास पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तसराफ चू संरक्षण रिजर्व को घोषित किया? हिमाचल प्रदेश। तसराफ चू संरक्षण रिजर्व, तसराफ चू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश। तसराफ चू कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। 16 मई 2025 को किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें गणेश में थे? तमिलनाडु। तो LR श्रीहरि भारत को कितने क्रम का ग्रैंड मास्टर बने? 86वें क्रम का बना, कहाँ का? तमिलनाडु। अभी तो हाल ही में 89वें क्रम का रोहित R कृष्णा ऐसे क्रम, रोहित कृष्णा है। रोहित कृष्णा 89वें क्रम का। 88वां दिव्या देशमुख। हाँ, 88वां दिव्या देशमुख। और दिव्या देशमुख ने 2025 जो शतरंज का वर्ल्ड कप महिला में तो जीत भी लिया, उसको भाग भी लगा दूसरा थी में। 16 मई 2025 बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने दिया था? श्रीलंका ने। फेंगल किसने दिया था? फेंगल दिया था सऊदी अरब ने कि कतर ने? सऊदी अरब ने दिया फेंगल। सऊदी अरब, UAE के द्वारा दिया गया था फेंगल। तो बंगाल के खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया। किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था। शक्ति श्रीलंका ने दिया था। 16 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक मरियंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? ब्राजील का। कहाँ का है? ब्राजील का। मरियंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। कहाँ का है? ब्राजील का। 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया? वानखेड़े स्टेडियम में। और शरद पवार स्टेडियम में, वानखेड़े का एक भाग है शरद पवार जो है, उसी में सुनील गावस्कर का जो प्रतिमा है ना, उसका भी स्थापित किया जाए। सचिन तेंदुलकर के वानखेड़े में स्टेडियम। हाँ, वो स्टैचू है, स्टैचू उसका। हाँ, स्टैचू भी है, इसका स्टैंड भी है। और विश्व का पहला बल्लेबाज कौन था जिसने टेस्ट में 10,000 रन पूरा किया था? तो वो भी सुनील गावस्कर ही था। विश्व का पहला ही बल्लेबाज कौन था जिसने टेस्ट में 10,000 रन पूरा किया था? सुनील गावस्कर ही था। ट्रॉफी होता है। 17 मई 2025 कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ था? चमोली। पुष्कर कुंभ चमोली। अब पुष्कर आलू पूछेगा तो तेलंगाना। पुष्कर कुंभ आलू अनुसंधान समय कौन? कानपुर में है। आलू अनुसंधान शिमला में है। देख लो एक बार। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ है? चमोली में। 17 मई 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद सागर माता संवाद आयोजन कहाँ के? काठमांडू। सागर माता कहाँ? काठमांडू। और नेपाल में जो एवरेस्ट को वहाँ क्या बोला था? सागर माता के नाम स्थित है। तो आज हम लोग का जो मई माह का जो करंट अफेयर था पार्ट 1 वीडियो समाप्त करते हैं। कल अगले दिन जब पार्ट 2 वीडियो इसका लाया जाएगा।